हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी जो न्यू ट्रांजैक्शंस आएंगी मैं आपको केवल उन्हीं के बारे में बताऊंगा। जो ओल्ड ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपने खुद सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपके पास ये ट्रांजैक्शन लगभग सभी क्वेश्चनों में आती है, तो इस ट्रांजैक्शन को आप खुद ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹50,000। वैसे तो ये ट्रांजैक्शन पहले भी आ चुकी है, लेकिन जो आज हमारा नया पॉइंट है उसका कनेक्शन इस ट्रांजैक्शन से है, तो मैं दोबारा इसके बारे में बता देता हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित से 50,000 रुपये का माल खरीदा। तो देखिए, इसमें कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ है कि ये माल कैश में ख़रीदा है, और ना ही ये लिखा हुआ है कि ये माल उधार ख़रीदा हुआ है। इसमें आपको नेम दे रखा है रोहित का। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ना ही कैश वर्ड दिया हो ना ही क्रेडिट वर्ड दिया हो और केवल नाम दिया हो, तो ये ट्रांजैक्शन भी उधार की ट्रांजैक्शन मानी जाती है, यानी ये माल उधार ख़रीदा है। तो कहाँ कहाँ इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। एक तो इसका इफेक्ट पड़ेगा स्टॉक के ऊपर। स्टॉक यानी गुड्स आपके पास आएंगी, माल आपके पास आएगा, तो स्टॉक में प्लस कर देंगे 50,000। और जैसे कि आपको पता ही है कि उधार माल खरीदने से हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, तो दूसरा इफेक्ट इसका पड़ेगा क्रेडिटर्स के ऊपर। तो क्रेडिटर्स भी आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे 50,000 से, तो क्रेडिटर में भी आप 50,000 ऐड कर दोगे। तो इस प्रकार से इस ट्रांजेक्शन को हमने शो किया। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। अब देखो, उसमें क्रेडिट लिखा हुआ है पहले ही और नाम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये माल हमने उधार बेचा है। सोल्ड का मतलब बेचा। कॉस्ट है उस माल की 17,500, ₹4 और बेचा है वो 20,000 में। तो ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। तो देखिए इसको कैसे किया था हमने। आपके पास से कितने का माल जाएगा। आपने माल बेचा है 17,500 का, तो स्टॉक आपके पास से चला गया 17,500, तो स्टॉक में से माइनस करोगे 17,500। और उधार माल बेचने से हमारे क्या क्रिएट होते हैं, डेटर्स। ये ट्रांजैक्शन पहले भी आ चुकी है। उधार माल बेचने से हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं, तो दूसरा इफेक्ट इसका पड़ेगा डेटर्स के ऊपर। यानी हमने 20,000 रुपये का माल उधार बेचा है, तो हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे 20,000 से। तो एसेट साइड में आप डेटर्स में प्लस कर दोगे 20,000। और क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, 17,500 का माल हमने 20,000 में बेचा है, तो 2,500 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे कैपिटल के अंदर। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसको भी हमने शो कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर ख़रीदा है, तो फर्नीचर आपके पास आएगा, कैश आपके पास से जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन को आप शो कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी आ चुकी है ट्रांजैक्शन ये। इसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 5, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट ₹48,500। ये न्यू ट्रांजैक्शन है आज, जो पहली बार आई है। तो ध्यान से देखना इस ट्रांजैक्शन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। पहले इसका मीनिंग समझो। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, कि रोहित को भुगतान किया। इन फुल सेटलमेंट का मतलब है कि उसका खाता भी निपटा दिया, यानी उसके खाते का पूर्ण निपटारा कर दिया। और कितने पैसे दिए उसको हमने, 48,500 रुपये दिए, और उसका खाता बिल्कुल क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर हमने रोहित से माल खरीदा था 50,000 का। हमने रोहित से कितने का माल खरीदा था, 50,000 का। यानी हमने रोहित को 50,000 रुपये का भुगतान करना था, क्योंकि रोहित हमारा क्रेडिटर बन गया था। तो ये हमने यहाँ पर शो किया था 50,000। अब हम रोहित को भुगतान कर रहे हैं कितने का, 48,500 रुपये का। और हम ये कह रहे हैं कि उसका खाता भी हमने पूर्ण रूप से निपटारा कर दिया है, उसका खाता बंद कर दिया है। तो कैसे हम इसको शो करेंगे। सबसे पहले आप देखो, हमने कैश दिया रोहित को 48,500, तो कैश में से माइनस करेंगे 48,500, ये कैश में से माइनस हो गया। दूसरी ओर आप रोहित में से यानी क्रेडिटर में से माइनस करोगे पूरे 50,000 रुपये, क्योंकि इसका खाता हमने बंद कर दिया है। तो यहाँ हम पूरे 50,000 माइनस करेंगे, तभी इसका खाता पूरा बंद होगा, यानी जीरो होगा इसका खाता। 50,000 में से 50,000 जाके जीरो। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट और है छिपा हुआ। वो क्या पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि देखो, हमने रोहित को भुगतान करना था 50,000 का,
क्योंकि हमने उससे 50,000 का माल खरीदा था, लेकिन हमने उसको भुगतान कितने का किया, केवल 48,500 का। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ है, जो ऐड होगा कैपिटल के अंदर। अब ये प्रॉफिट कैसे है, सपोज करो आपने किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये का भुगतान करना था और आपने उसको केवल 48,500 का ही भुगतान किया, और आप कह रहे हो कि अब मैंने उसको कोई पैसे नहीं देने। खाता बंद करने का मतलब है कि अब आपने उसको कोई पैसा नहीं देना है, यानी 48,500 में ही उसको आपने पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया है। तो हमने उसको 1500 रुपये कम दिए, तो ये 1500 रुपये हमें प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होंगे, जिसे हम ऐड करेंगे कैपिटल के अंदर। तो ये पॉइंट था इसके अंदर न्यू। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष से कैश प्राप्त किया 20,000। तो यहाँ पर देखो हमने मनीष को माल बेचा था, मनीष को हमने माल बेचा था 20,000 रुपये का, यानी वो हमारा डेटर्स था 20,000 रुपये से, ये यहाँ पर। तो इससे हमने कैश प्राप्त किया है, कैश रिसीव किया है, तो कैश हमारे पास आएगा। तो कैश में प्लस कर दोगे आप 20,000 और मनीष में से माइनस कर दोगे 20,000। माइनस क्यों होगा मनीष में से, क्योंकि अब हमने मनीष से कोई पैसे नहीं लेने, यानी मनीष का खाता हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। हमने उससे 20,000 रुपये लेने थे, क्योंकि हमने उसको उधार माल बेचा था, और उससे वो 20,000 हमारे पास आ भी चुके हैं। तो अब इसका मतलब हमने उससे कोई पैसा नहीं लेना है, यानी उसके खाते को हमने क्या करना है, बंद करना है। तो 20,000 में से 20,000 ये माइनस होंगे, तब उसका खाता बंद होगा, तब जीरो होगा उसका खाता। तो इसलिए यहाँ से 20,000 माइनस होंगे और कैश में 20,000 प्लस होंगे। तो ये भी ट्रांजैक्शन न्यू थी आज, जो पहली बार आई है आपके पास क्वेश्चन में। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 7 रेंट पेड पहले आ चुकी है, इसको आपने उसी तरह से शो करना है। ट्रांजैक्शन नंबर 8 कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कैश निकाला, ये ट्रांजैक्शन भी आपके पास आ चुकी है। तो इसको भी आपने पहले की तरह ही शो करना है, और लास्ट में आपने फिर इसका आंसर भी निकालना है, यानी क्वेश्चन को आपने पूरा कंप्लीट करना है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट रहेगा तो किसी पॉइंट के बारे में, तो वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।